जय माता दी दोस्तों। ठीक है बच्चों, आप लोग ठीक है? तो आज की डेट क्या है? 27 फरवरी। कुछ है आज क्या? हाँ, आज ही के दिन चंद्रशेखर आजाद साहब शहीद हुए थे। डेट क्या है? 27 फरवरी ईयर 1931, 1931। सलमान साहब 27 फरवरी 1931। समझ में आ रहा? तब तक उम्र कितनी हो चुकी थी चंद्रशेखर आजाद साहब की? 24 साल की अवस्था थी। अच्छा लग रहा है कि आप लोगों को पता है, बहुत अच्छी बात है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं या आज की जो जनरेशन जिनको नहीं पता होती है। उम्मीद करता हूं कि ये आपको पता है और मुझे बड़ा अच्छा लगा जानकर कि आपको पता है। और जिनको नहीं पता है प्लीज पता करिए, ऐसी चीजें आपको पता होनी चाहिए। कार्ड तो समझ में आ रहा है ना? कार्ड यही कि आज यहां पर आप आए, क्लास लेने आए हैं, तो रास्ते से चल के आए होंगे। घर वालों के अतिरिक्त किसी की अनुमति की आवश्यकता पड़ी आपको कि साहब क्लास कराएं, कोचिंग कराएं? पड़ी? आप कहीं जाते हैं तो घर वालों के अतिरिक्त और किसी को बताने या किसी से अनुमति लेने की आवश्यकता पड़ती है? बोलिए ना। कोई बेवजह आपको एकदम खिलौने की तरह या भेड़ बकरियों की तरह कोई घर से उठा ले जाता है? क्या आपके घर वालों के लोगों के साथ कोई छेड़खानी या फिर जिसका भी मन करा कि दो तमाचा मार दिया, आपको उठा के लेकर चला गया, ऐसा कुछ कोई सिलसिला कभी होता है? आपके मन में जो भी विचार आते हैं, आप उनको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर पाते हो कि नहीं? मतलब अगर आपका मन आया कि मुझे वहां घूमने जाना है, मुझे दिल्ली घूमने जाना है, मुझे कश्मीर घूमने जाना है, मुझे शिमला घूमने जाना है, मुझे सुल्तानपुर में घूमने जाना है, दिन भर घूमूंगा, घर वालों के अतिरिक्त किसी से पूछना पड़ता है? नहीं पूछना पड़ता ना। जो कुछ चाहते हो वो कर पाते हो कि नहीं, बस इतना बता दो। कर पाते हो? ऐसा क्यों है? हाँ बेटा जी, ऐसा क्यों है, कुछ बता सकते हो? क्योंकि हम आप स्वतंत्र हैं आज ना, आजाद हैं। ठीक है। 1947, 1947 के पहले जब देश गुलाम था, गुलाम हमारा आपका देश गुलाम भी रहा है, पता है ना? हम पे और आप पे मुगलों ने राज किया, अंग्रेजों ने किया। और हमारे यहाँ आप इतिहास में देखो गुलाम वंश भी है, यानी गुलामों ने भी राज किया है ना। तो अंग्रेजों ने, मुगलों ने, सबने राज किया। तो उस समय का अगर आप ब्रिटिश रूल की बात करें, 16th सेंचुरी में आए थे ना ईस्ट इंडिया कंपनी। समझ में आ रहा है ना सब कुछ? सिलसिला लगभग 300 सालों, 350 सालों तक चलता रहा। ये तो सब आप जानते हैं। यहां मैं इतिहास नहीं पढ़ा रहा हूं आपको, जरूरत भी नहीं है। मैं आज हम आप सिर्फ इतनी चर्चा करने आए हैं कि जिन लोगों की वजह से हम आज वो सब कुछ कर पा रहे हैं जो हमारे जहन में आ जाता है, दिल में आ जाता है, दिमाग में आ जाता है। किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ती, किसी से अनुमति लेने की जरूरत नहीं है हमें, और हम वो बखूबी कर पाते हैं। सही हूं? क्या पहले ऐसा था? बिल्कुल ऐसा नहीं था। उदाहरण के तौर पर, एग्जाम्पल के तौर पर, जानवरों से भी बदतर हालत थी। अपने मन से आप कुछ नहीं कर सकते थे। आप ये बताइए ना, एक छोटी सी बात आपसे पूछता हूं, घर और बना होगा आप सबका, ठीक है? तो जो मेसन आता है, जो मिस्त्री आता है घर बनाने, तो वो तो मिस्त्री हो गया भाई, वो भी मजदूर ही कहलाएगा। और उनके साथ 2-4-10 लोग आते हैं ना, मजदूर, इसको आप बोलते हो मनई, गांव की भाषा में मनई, मनई ना मिले बोलते हो ना, उन्हीं मनई की बात कर रहा हूं मैं, उन्हीं मजदूरों की बात कर रहा हूं। हमारा ही देश है, स्वतंत्र वो भी है,
लेकिन हमारे आपके यहाँ क्या करने आते हैं, मजदूरी करने आते हैं। हो सकता है कि आप मैं किसी पर्टिकुलर पे की बात नहीं कर रहा हूं, आप में से हो सकता है कि किसी के माताजी पिताजी इस तरीके के काम करते हो। हर एक काम सम्मानजनक है, और हमारे आपके माता पिता हमारे आपके लिए जस्ट लाइक गॉड या ईश्वर ही हैं, क्योंकि खाना पीना पहनना जो कुछ भी है वो वही कर रहे हैं ना, हमारे लिए तो वो पूज्य हैं, तो चाहे जो काम करते हैं। समझ में आ रही बात? मैं बस एक उदाहरण पेश कर रहा हूं, मेरा मकसद किसी की भावना का चोट पहुंचाना नहीं है। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं आपसे, ये पूछना चाहता हूं आपसे कि वो जब आते हैं तो आप ये बताइए कि क्या वो अपने मन से कुछ भी कर पाते हैं? इवन आपने कभी कभी ऐसा भी देखा होगा कि जिसके वहां वो काम कर रहे हैं, एकदम कोई डांट भी देता है, कोई गाली भी देता है, सही है, ऐसा क्यों कर दिए, वैसा क्यों कर दिए, am I right or wrong? और उसके बाद हो सकता है कि पूरा काम भी हो गया, थोड़ा सा अंत में गड़बड़ हो गया, लेकिन कुछ बाहुबली टाइप के लोग, बाहुबली टाइप के लोग का मतलब ये है कि छछूंदर कह सकते हो, अपने पूरा काम करा लिया, ठीक है, मैं कह रहा हूं ठीक है, गलत हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं। क्या वो बात प्रेम से नहीं हो सकती है? क्या बिना मारे बिना गाली दिए वो काम नहीं हो सकता है? और इसके बाद सुनिए, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आपको नजर आए होंगे, मजदूरी भी नहीं देते, उसके बाद कर लेना जो कर पाना। इस तरीके के स्टेटमेंट क्या वही व्यक्ति जो उस मजदूर को बोल रहा है, किसी को बोल रहा है, क्या हर जगह बोल सकता है? नहीं, थपा लेंगे ना, मुंह सूज जाएगा, सही है, तो हर जगह नहीं बोल सकते। लेकिन ये बता रहा हूं, वहां बोलते हैं ना, वो गुलाम नहीं है। लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, गुलाम कतई नहीं है, वो मजदूर है, काम करने है, उसी के एवज में वो कुछ बदले पैसा लेगा ना। लेकिन फिर भी हालत देख रहे हो, हालत समझ में आती है कि नहीं? आप खुद भी देखते होंगे, आपको लगता होगा कि नहीं यार यार क्या ही हालत है, बेचारा काम भी कर रहा है, गाली भी खा रहा है, मार भी खा रहा है, उसके बाद पता चला कि मजदूरी भी 2-4-10 दिन की नहीं पाया, सही है, गुलाम नहीं है वो साहब, बस कमजोर है आर्थिक रूप से, शायद शारीरिक रूप से भी, सही है, हो सकता है शारीरिक रूप से सबल हो, लेकिन आर्थिक रूप से क्या है, कमजोर है, इसलिए कुछ नहीं बोल सकता, जितना बोलेगा उतना पाएगा, पैसा नहीं, आप समझ रहे हैं क्या पाएगा, सही हूं, गुलाम नहीं है, आजाद देश है, वो भी आजाद है, लेकिन सिर्फ क्योंकि वो आर्थिक रूप से कमजोर है, तो ये हालत है। अब जरा सा सोच कर देखो कि जब वो देश गुलाम था, जब क्या था, देश गुलाम था, आर्थिक स्थिति जाने दो, आर्थिक स्थिति के बाद भी आप गलती से अपने मन से कोई कुछ नहीं कर सकता था। राजा महाराजा न्योता देते गए, आइए आइए व्यापार करिए, खूब व्यापार हुआ, फिर ये देश गुलाम भी हुआ। अब थोड़ा सा सोच कर देखोगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि यार क्या लेवल, मतलब जैसे कुत्ता पालते हो, कुत्ता, कुत्ते को आप जो पालते हैं कुत्ता, कभी उसको मारते नहीं होंगे ना, प्यार से पुचकारते हैं ना, और वो कुत्ता जिसको आपने पाला नहीं है, वो कुछ गलती करते तो दौड़ा के मारते हो ना, लेकिन वो भाग लेता है, क्या करता है, भाग लेता है। गुलामी में ये इजाजत भी नहीं थी कि आपको मारा जाए और आपकी इतनी हिम्मत कि आप वहां से भाग जाएं। समझ आ रही? मतलब मारा जा रहा तो शांति से मार खाइए, भागना नहीं है। ये एग्जाम्पल मैंने इसलिए दिया, थोड़ा सा सोच कर देखोगे तो शायद थोड़ा सा आप ये एहसास कर पाएंगे कि क्या स्थिति परिस्थिति उस समय पर जन सामान्य की रही होगी ना। मतलब अगर तनिक कोई ये विचार भी मन में लाता था कि हम अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाएंगे, बुराई के खिलाफ आवाज उठाएंगे, तो पता चली गोली मार दी गई। क्या मार दी गई? गोली मार दी गई, जिंदा जला दिया गया, बहन बेटियों को अगवा कर लिया गया, उनके साथ अभद्रता की गई। समझ में आ रहा है बात? इस तरीके की चीज भरे समाज में उनके सम्मान के साथ खेला गया। समझ में आ रही बात? उस समय पर भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और चंद्रशेखर आजाद साहब जैसे लोग
ये वीड़ा उठाते हैं कि हम इनकी ईंट से ईंट बजा देंगे। थोड़ा सा सोच कर देखो कि जिस वक्त वो शहीद हुए उनकी मात्र उम्र 24 साल है। आप लोगों की जो एज होगी उससे 2 4 5 साल बड़े, सही हूं? 6 साल बड़े। तो जरा सा सोचो, 24 साल की अवस्था है, उसमें वो शहीद भी हो जाते हैं। इसका मतलब 2 4 5 साल पहले काम शुरू किया होगा उन्होंने आजादी लड़ने, लड़ाई लड़ने का। तो 20 साल का एक लड़का कहा जा सकता है, 24 साल का एक, हम आप ये नहीं कह सकते कि वो, हाँ युवा कह सकते हैं, लेकिन 24 साल का अगर किसी का बच्चा हो तो लड़का ही तो कहता है मेरा बच्चा, एक लड़का कह सकते हैं। आप जरा सा सोचिए, ये वही अवस्था होती है जहां पर हमारे आपके दिमाग में क्या चल रहा है, कैरियर चल रहा है, शादी विवाह चल रहा है, हाँ ऐशो आराम चल रहा है, नाच गाना चल रहा है, सही है। उसी अवस्था में, उसी उम्र में अब उनके दिमाग में क्या चल रहा था। स्थिति परिस्थिति देख रहे हो, हमारे आपकी तो एकदम कोई दिक्कत नहीं है, हम आप स्वतंत्र हैं और शायद पहले से ज्यादा समर्थ भी हैं। लेकिन अगर हमारे आपके साथ थोड़ी सी, या समाज में भी कुछ ऐसा हो रहा है जो नहीं होना चाहिए, आप बताइए ना कितने लोग आवाज उठाते हैं। समझ में आ रही बात? आपके गांव का ग्राम प्रधान आपके साथ कुछ गलत कर दे, गांव के साथ कुछ ऐसा हो रहा है, खड़ंजा पड़ रहा है, और खड़ंजे बगल बगल में जो दीवार बनती है, दीवार, उसमें सीमेंट की जगह बालू मिलाकर जोड़ दिया जा रहा है। ऐसे घटनाएं सुनने देखे होंगे आप। बताइए ना कितने लोग आवाज उठाते हैं। बेटा आप एक अपने छोटे स्तर पर कोई आवाज नहीं उठाना चाहता, कोई नहीं उठाता है, हिम्मत तक नहीं होती है। जरा सा सोच कर देखो, शासन प्रशासन से वो व्यक्ति लड़ गया, उस समय की पूरी सरकार से लड़ गया, अंग्रेज सरकार से। समझ में आ रही बात? किसी व्यक्ति से नहीं, पूरी सरकार से वो बंदा भिड़ गया। वो इंसान, वो महान पुरुष, देव पुरुष कह सकते हैं, वो भिड़ गए। किसके लिए? इस देश के लिए। और उन्हीं की लाइन है जो पीछे लिखी गई है, इफ योर ब्लड डज नॉट रेज, इट इज वाटर दैट फ्लोज इन योर वेन। ठीक है, अगर आपके ब्लड में, खून में गुस्सा नहीं है, गुस्से का मतलब ये नहीं है कि चलते फिरते बस हाथ पांव मारते चलो जो भी मिला। गुस्से का मतलब ये है कि अगर कुछ अन्याय हो रहा है तो क्या उसके खिलाफ खिलाफ आपको गुस्सा आता है कि नहीं आता। कुछ गलत हो रहा है तो आपको गुस्सा आता है कि नहीं आता। तो अगर कुछ गलत हो रहा है और आपके ब्लड में गुस्सा नहीं है, उस गलत चीज के खिलाफ, उस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत नहीं है, तो फिर वो आपकी नसों में जो ब्लड बह रहा है वो ब्लड नहीं है, बल्कि क्या है, पानी है। और इन्होंने कहा था, वो जवानी जवानी नहीं है जो देश की कामना है। समझ आ रही बात? तो जब इन सब चीजों पर विचार करोगे, थोड़ा सा सोच कर आप देखोगे, तो शायद आपको ये समझ में आ जाएगा किस तरीके की, किस शख्सियत की हम आप बात कर रहे हैं, किस चरित्र की बात कर रहे हैं। मतलब उस एज में सबसे ज्यादा वरीयता किसको? मातृभूमि को, देश को, कि हम तो गुलाम हैं लेकिन आने वाली पीढ़ी गुलाम नहीं रहेगी। ये जो जद्दोजहद, जो जहालत ये झेल रहे हैं, आने वाली पीढ़ी को नहीं झेलने देंगे। ये जज्बा था। बताने का सिर्फ मात्र एक उद्देश्य ये है कि शिक्षा का मतलब, हम आप शिक्षित व्यक्ति, बेटा मैं आपसे उम्मीद कर सकता हूं, आप मुझसे कर सकते हैं, हम आप शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हैं, ये बुद्धिजीवियों का क्षेत्र है। समझ में आई बात? ये चौराहा नहीं है जहां पर हम आप पान या भांग खाकर पड़े हैं। मैं उनसे उम्मीद नहीं कर सकता, आपसे उम्मीद की जा सकती है। विद्यार्थी देश का धरोहर है, ये तो सुना होगा ना। तो आपसे उम्मीद की जा सकती है। और शिक्षा का सही मतलब क्या जानते हैं? शिक्षा का सही मतलब यह है कि वो शिक्षा आपके व्यवहार में दिखे,
कहां दिखे? व्यवहार में। डिग्रियां, इसको आप डिग्रियां कहते हो, मार्कशीट्स कहते हो ना बेटा, ये बस आपके खर्चे की रसीदें हैं, ऐसा समझ लो कि आपने अपनी शिक्षा के ऊपर कितना खर्च किया है, ये उसकी क्या है? एक रसीद है। और सही तालीम क्या है, शिक्षा क्या है? जो आपके व्यवहार में दिखे। अगर कुछ गलत हो रहा है, कुछ ऐसा हो रहा है जो नहीं होना चाहिए, कौन कौन आवाज उठाएगा? जो फ्लैटरी करता है, जो चापलूसी करता है, वो तो कतई नहीं करेगा। इवन मैं तो बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूं, बहुत सारे लोगों को ऐसे जानता हूं, भरे पड़े हैं। और ऐसे भी लोगों को जानता हूं जो बहुत ईमानदारी से काम कर रहे हैं, मजबूती के साथ काम कर रहे हैं। नाम लेना उचित नहीं है, इसलिए नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन अगर आप देख रहे हैं तो जी हाँ, आप ही को कह रहा हूं, आप समझ रहे होंगे। और बहुत मतलब बता रहे हैं ना, दोनों तरीके के लोग हैं, समाज में हर तरीके के लोग हैं, लेकिन आवश्यकता हमें क्या है? हमें किसके जैसा बनना है? हमें बनना उसके जैसा है जो अच्छा बन सके। भगत सिंह जी का नाम सुना आपने ना? भगत सिंह जी का आदर्श कौन था? किसे आदर्श मानते थे? चंद्रशेखर आजाद साहब को ही आदर्श मानते थे। भगत सिंह जी के आइडल चंद्रशेखर आजाद साहब थे। अब समझ में आ रहा है किस शख्सियत की मैं बात कर रहा हूं? बिना कुछ सोचे समझे देश की आजादी में सहभागिता निभाए। और अल्फ्रेड पार्क प्रयागराज में है, जिसको आप कंपनी बाग के नाम से भी जानते हैं। वहां पर जहां चंद्रशेखर आजाद साहब की मूर्ति बनी है, वहीं पर एक पेड़ था, बहुत विशालकाय पेड़ था। उसी पेड़ के पास थे जब अंग्रेजों ने उनको घेरा था। एक गोली अपने लिए बचा के रखे थे, एक गोली लास्ट वाली, कि इनके हाथ नहीं आएंगे, इनके हाथ नहीं आएंगे, मैं आजाद पैदा हुआ हूं, आजाद ही इस शरीर को छोड़ूंगा। इनकी इतनी हिम्मत नहीं मुझे गुलाम बना पाए। समझ में आ रही? वहां पर फिर से जब हर तरीके से उनकी गोलियां खत्म हुई, मात्र एक गोली बची, तो उसी गोली से खुद को मार लिए और शहीद हो गए। अंग्रेजों के हाथ नहीं आए। कई घंटों तक किसी अंग्रेज की हिम्मत भी नहीं हुई वहां तक जाके ये चेक करे कि क्या हालत है। अब समझ में आ रहा है? हिम्मत और साहस की पराकाष्ठा अगर आपको देखनी हो ना, तो ऐसे चरित्र को पढ़ने की आवश्यकता है। और सिर्फ पढ़िए मत, इंप्लीमेंट करिए जीवन में। नहीं तो छोटी छोटी बात आती है, आप पैरों में गिर पड़ते हैं। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा, थोड़े से पैसे के लिए, थोड़े से बंतूपन के लिए, थोड़े से दिखावे के व्यवहार के लिए ना, ऐसी ऐसी हरकतें कर बैठते हैं जो शर्मसार कर देती हैं एकदम। और अगर ये सब ऐसा क्यों होता? बलिदान क्यों दिया गया था? समाज को बेहतर बनाने के लिए ना, कि समाज को और ज्यादा गड्ढे में धकेलने के लिए? समाज को बेहतर बनाने के लिए। हमारी आपकी संस्कृति, हमारे आपके जो आचार विचार थे, वो कहीं ना कहीं मिटते चले जा रहे थे। भगत सिंह जी को चंद्रशेखर आजाद साहब छुड़ा लेते। उनके जीवन में एक मौका ऐसा आया भी कि जब चाहते तो जेल से बच के भाग सकते थे, बच जाते वहां से। तो उन्होंने पता है क्या जवाब दिया था? कि अगर मैं आज यहां से गया तो मेरा शरीर तो जिंदा हो जाएगा, लेकिन मेरे विचार हमेशा हमेशा के लिए क्या होंगे? मर जाएंगे। तो विचारों को जिंदा रखना जरूरी है। विचार अगर जिंदा है तो एक नहीं हजारों भगत सिंह जन्म लेंगे, उनके जैसा बनने का प्रयास करेंगे। और उनके जैसा बनने का प्रयास करना ही जो अन्यायी लोग हैं उनकी रूह कांप जाएगी। समझ में आ रही बात? जो जिस स्तर पर है उस स्तर पर आप अन्याय के खिलाफ आवाज उठाइए। मेरा कहने का तात्पर्य बिल्कुल नहीं है कि हाथ में लुकारा ले लीजिए। मैं कहना सिर्फ ये चाहता हूं कि अगर आपको किसी भी स्तर पर लग रहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, अगर आप बोल सकते हैं, गूंगे नहीं है तो बोलिए, चिल्ला सकते हैं चिल्लाइए, आर्थिक रूप से मजबूत है तो उस तरीके से उस चीज को हैंडल करिए। मतलब आप जिस स्तर पर जो कर सकते हैं करिए। आपको लगता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, आर्थिक रूप से भी कुछ नहीं कर सकता, गूंगे नहीं हो ना, चिल्ला सकते हो, चिल्लाओ, बोल सकते हो, बोलो।
राइटर हो, लिखो, तब जाके स्वतंत्रता मिलती है, आजादी मिलती है। समझ में आई बात? आजादी के समय पे रविन्द्रनाथ टैगोर साहब को देखिए, पोएम्स पढ़िए उनकी आप, गीतांजलि कलेक्शन ऑफ पोएम्स है ना, पढ़िए आप। उसमें यही डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली यही बात वो कह रहे हैं कि हमको निराश हताश नहीं होना है। आज अगर अंधेरा है, यानी कि अगर आज गुलामी है, उजाला भी जरूर होगा, यानी कि स्वतंत्रता भी मिलेगी। राइट? चेंज इज द रूल ऑफ नेचर। बदलाव ही, परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। एक समय एक जैसा कभी नहीं रहेगा, या तो उससे अच्छा या तो उससे बुरा। समझ में आ रही बात? तो आज ये आवश्यकता है हमको ये सीखने की, हमको ये समझने की कि हमको क्या करना है, क्या नहीं करना है। बाकी पढ़ लिख सब रहे हैं, नौकरी सब कर रहे हैं, कमा खा सब रहे हैं, इसमें किसी को कोई आपत्ति, कोई दिक्कत नहीं है। इन छोटी छोटी बातों के लिए किसी की तुम चापलूसी कर रहे हो, किसी की फ्लैटरी कर रहे हो, ठीक है, 200 रुपया तुम्हारा बढ़ जाएगा, मत करिए। आप याद करिए ना कि मतलब हमारे आपके एक है, एक पूर्वज ही तो हैं जिनसे हम आप सीख ले सकते हैं, हमारे आपके आदर्श हैं ये, इनको आदर्श बनाने की आवश्यकता है। जीवन धन्य हो जाएगा अगर 1-2% भी इनके जैसा बन पाए, तो मुझे लगता है जीवन धन्य हो जाएगा, और कोई चेष्टा भी नहीं कर पाएगा कि आपको नुकसान पहुंचा पाए। और अंत में आप जानते हैं क्या हुआ? अंग्रेज गए ना, भागे ना, आजादी मिली ना। अब ये जितना दिमाग हम लगा पाते हैं, ऐसा नहीं वैसा होना चाहिए था, ये हो गया वो हो गया, ये आज इसीलिए दिमाग लगा पा रहे हैं या इसीलिए मुंह फाड़ के बोल पा रहे हैं जो कुछ भी मन में आ रहा है, क्योंकि हम आप आजाद हैं। और हमसे आपसे अगर कोई पूछे व्हाट इज द रियल डेफिनेशन ऑफ फ्रीडम, बता पाओगे? कभी नहीं बता पाओगे, हम आप कभी नहीं बता पाएंगे। कारण, क्योंकि कभी गुलाम नहीं थे। आजादी की कीमत साहब ना पीड़े में बंद तोते से पूछिए, बताएगा वो। लोहे का स्वाद घोड़े से पूछो, घोड़े से बताएगा, बखूबी बताएगा, अगर बोल सकता है तो। घोड़े के मुंह में पड़ा होता है ना वो लोहा, देखते हो नहीं? इक्का उक्का देखे हाथ, सब पड़ा रहता है ना। तो लोहे का जो लोहा होता है बेटा, वो लोहे का स्वाद घोड़ा ही बताएगा। जो कभी गुलाम था, जब वो आजाद होता है, वही उसकी कीमत समझता है। समझ में आई बात? जीत का महत्व उसके जीवन में होता है जो कभी हारा हो। सफलता का सही एहसास वो कर पाता है जो जीवन में कभी असफल हुआ हो। हम कोई गुलाम थे ही नहीं, इसलिए हमको लगता ही नहीं कि नहीं, सिचुएशन तो बड़ी नॉर्मल रही होगी, कोई डिटेरियोरेट्स वाली कोई बात नहीं थी, इतनी ज्यादा बदतर कंडीशन नहीं रही होगी। साहब आप सोच तक नहीं सकते। मतलब अगर कम लफ्जों में अगर आपसे ये कहूं कि सांस भी पूछ कर लेना पड़ता था, अपनी ही जमीन पर, अपने ही घर में आप जो भी मन में आए वो नहीं कर सकते थे। आज हम आप स्वतंत्र के साथ साथ ना स्वच्छंद भी हैं, जो मन में आता है करते हैं। किसी को मारना है, किसी को गाली देना है, किसी को बोलना है। इवन हम याद करें, हमारा ही आपका ऐसा देश है, तमाम ऐसे वीडियोस, तमाम ऐसे सोशल मीडिया का जमाना है, तमाम ऐसे वीडियोस आप देखते होंगे, तमाम ऐसे लोगों को आप देखते होंगे जो खुलेआम राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, इनको धुआंधार गालियां दे रहे हैं। राइट और रॉन्ग? सही है? तो और कितनी स्वतंत्रता चाहिए यार, कितना आजाद होना है भाई। और उस टाइम पे ना आप ऊंची आवाज में बात नहीं कर सकते थे, बात करना छोड़ो, तो जुबान तो होती थी बट आप बोल नहीं सकते थे, ये हालत थी। समझ में आ रही बात? तो अगर इस चीज को हम आप थोड़ा सा समझें और उस पर विचार करें,
आज हम हर चीज को ना थोड़ा सा क्या किए हैं कि जैसे अभी स्कूल और कॉलेजेस में भी आप देखेंगे, अगर कोई डेज है तो क्या करते हैं, हम कंपटीशन करा दिए, ऐसे कंपटीशन, चलिए ऐसे लिखिए, चलिए भाषण प्रतियोगिता करिए, हर चीज को प्रतियोगिता बना दिए हम आप। और वो बच्चों के दिमाग में क्या हो रहा है कि ये एक प्रतियोगिता, हमको इसमें अव्वल आना है, उससे क्या सीखना है डजंट मैटर, प्रतियोगिता है ना, उसमें हमको आगे आना है, बस उसके बाद कोई मतलब नहीं है। उनके जीवन से हमें सीख क्या मिलेगी, कोई बता ही नहीं रहा है। आज हम हर एक चीज को एक प्रतियोगिता के रूप में देख रहे हैं, मतलब प्रतियोगिता नहीं होगी तो शायद हम आप उस डेट के बारे में, उस व्यक्ति के बारे में जानेंगे भी नहीं। सही कह रहा हूं कि गलत कह रहा हूं? ये शायद वो बातें कर रहा हूं जो आप डेली शायद देख रहे हैं, रोज देख रहे हैं। ऐसे ऐसे भी लोग माइक पाकर इतनी अच्छी अच्छी बातें करते हैं ना, जिनके पास करेक्टर के नाम पे सिर्फ मच्छरदानी है। मतलब इतना लोग नकली मुखौटा लगाए हुए हैं, नकली जीवन जी रहे हैं ना कि आप सोच नहीं सकते। प्लीज उससे थोड़ा सा बाहर आ जाइए, जिनकी वजह से हम आप आज इस खुली वातावरण में, खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं। थोड़ा सा उनके विचारों को आप पढ़ें, उनको जानने का, समझने का प्रयास करें, आपकी जिंदगी बहुत बेहतर होगी। और हमें एहसानमंद होना चाहिए। कोई आपको 100 रुपया मजबूरी में दे देता है, एहसानमंद होते हो कि नहीं होते हो? कोई 1000 रुपये, लाख रुपए की मदद कर दिया आपके जरूरत के वक्त में, एहसानमंद होते हो नहीं होते हो? तुम जरा सा सोचो, किसी ने अपना जीवन ही बलिदान कर दिया और वो हमको जानते भी नहीं। बस इतनी सी बात थी कि हमारा देश है, मेरा देश है, ये मेरे लोग हैं, मैं अपने लोगों के लिए कर रहा हूं। ये इतना आसान नहीं था, क्योंकि कोई पिता भी नहीं चाहता कि उसका बेटा जेल जाए, उसका बेटा मारा जाए। सही है? तो परिवार भी बहुत हद तक सपोर्ट नहीं कर रहा होगा, समाज तो आप जानते ही हैं, हर स्तर पे लड़ाई लड़कर यहां तक पहुंचना कितना कठिन रहा होगा पता है। और उसके बाद भी दुर्भाग्य की बात यह होती है कि जो सम्मान मिलना चाहिए शायद नहीं मिल पाता। सम्मान मिलने का मतलब ये नहीं कि फोटो लगाए और फूल माला इकट्ठा 10 अगरबत्ती एकदम मारे, पूरा धुआं धुआं कर दिए। सम्मान का ये मतलब नहीं है। आप उनको याद करें, उनको स्मरण करें, और हो सके तो उनके जो विचार थे उसको अपने वास्तविक जीवन में उतारिए, जितना ज्यादा हो सके उसको लागू करिए। और एक बात सुन लो बेटा, जितनी सांसें मिली है ना, उसमें से 1 सेकंड भी कोई कम नहीं कर सकता है। इसलिए किसी से डरने या किसी से मुंह छिपाने की आवश्यकता तो कतई नहीं है। समझ में आई बात? ये सारी सीख मिलती है हमको चंद्रशेखर आजाद साहब से। एक ऐसा व्यक्तित्व जो कभी घुटने नहीं टेका, मौत के सामने भी नहीं। अरे भाई, एक व्यक्ति को, एक तन्हा इंसान को, एक व्यक्ति को आप जरा सोचो, 1000 लोग बंदूकें लेके, तोपे लेके घेरे हुए हैं। बेटा आपको 100 लोग गाली देना शुरू करेंगे, रूह कांप जाएगी तुम्हारी। सही है? यू जस्ट इमेजिन, 1000 लोग, 10,000 लोग बंदूकें लेके, तोपे लेके धुआंधार फायरिंग कर रहे हैं। उसके बाद भी वो बंदा, वो इंसान, वो देव पुरुष अकेले, वो महान क्रांतिकारी अकेले लोहा ले रहा है उनसे, एक बंदूक से। आज आप जाएंगे अल्फ्रेड पार्क, प्रयागराज म्यूजियम बना हुआ है, वहां चंद्रशेखर आजाद साहब की पिस्टल रखी गई है, जिस पिस्टल से वो लड़ाई करते थे, किए थे। एक गोली बचा के रखी थी। तुम समझ पा रहे हो क्या साहस रहा होगा ना? मतलब सिर्फ याद कर लोगे तो शायद जो रगों में पानी नहीं बेटा, बारूद दौड़ने लगेगा। खून क्या चीज है, समझ में आ रही बात? अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर जगह तबाही मचा दो, जी नहीं, ये नहीं कह रहा हूं ना। उनसे ये सीख मिलती, बस सही वक्त पर सही काम करो, सही को सही और गलत की गलत कहने की क्षमता पैदा करो। सही शिक्षा का मतलब भी यही है। समझ में आई बात? इसी चीज के लिए उन्होंने अपना जीवन बलिदान दिया है। इसी चीज को आगे बढ़ाना हमारा आपका काम है।
हमारे ही और आपके लिए, हम आप ये जो खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं, जहां मन चाहते हो वहां पढ़ पा रहे हो, चाहे स्कूल हो, चाहे कोचिंग हो, चाहे कॉलेज हो। am I right or wrong? इन्हीं लोगों की बदौलत बेटा, इन्हीं महान पुरुषों की वजह से, और किसी की वजह से नहीं। तो सिर्फ फूल माला अगरबत्ती दिखाने से नहीं, इनके विचारों को अपने जीवन में उतारिए। सच्ची श्रद्धांजलि ये है। और एटलीस्ट आज के दिन आप जब अभी घर जाएं तो हो सके तो प्लीज, बहुत नहीं 1 घंटा इनके बारे में पढ़कर देखिएगा, प्लीज पढ़िएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है? तो सच्ची श्रद्धांजलि का मतलब यही है कि इनके बलिदान को हमको व्यर्थ नहीं जाने देना है, उसको सार्थक करना है। कैसे करेंगे? इनके विचारों को अपने जीवन में इंप्लीमेंट करके, उसको लागू करके, उस पर ऐसे या बड़ी बड़ी लंबी चौड़ी भाषणबाजी करके नहीं, अगरबत्ती माला पहना के नहीं। वो तो आपका श्रद्धा भाव है, आप करिए, श्रद्धा से करिए। लेकिन सच्ची श्रद्धांजलि क्या है कि आप उनके विचारों को अपने जीवन में उतारिए। वो चीज आपके व्यवहार में दिखनी चाहिए, बातों में नहीं। क्लियर? इन्हीं के शब्दों के साथ इस क्लास को हम आप यहीं पे, बाकी जो भी चीजें हम आप पढ़ रहे हैं उसको हम आप कल से कंटिन्यू करते हैं। आज का दिन हो सके तो प्लीज घर पे जाके पढ़िएगा चंद्रशेखर आजाद साहब के बारे में, और उनके विचारों को अपने जीवन में इंप्लीमेंट करने का प्रयास करिएगा। ठीक है बच्चों? बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी। जय माता दी।